क्लास 10th में आज हम संस्कृत में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है स्पंदना। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है जय सुर भारती, यानी भारत माता के बारे में इसमें वर्णन है। सबसे पहले हम पाठ परिचय देखेंगे। यह वाणी यानी सरस्वती की प्रार्थना का गीत है। यह सरल और रसयुक्त प्रार्थना का गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचा गया है। सन 1966 ईस्वी वर्ष में रचित यह गीत वसंत बहार राग में निबद्ध मधुच्छंदा नाम से के ग्रंथ से संकलित और लोक में सुप्रसिद्ध, वास्तव में कवि में आदि यानी प्रथम गीत रचना थी, क्योंकि जो बहुत जगह पर प्रकाशित, आकाशवाणी और दूरदर्शन से बहुत दिनों तक प्रसारित और प्रचारित की गई। यानी जय सुर भारती संस्कृत की एक अद्भुत रचना है। ये एक प्रार्थना गीत है भारत माता के लिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। अन्वय दे रखा है। अन्वय का मतलब होता है जो आपके श्लोक है उसको एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित कर देना। इसको देखो व्यवस्थित कैसे किया गया है। हे भगवती सुर भारती जय जय वयम यानी हम तब चरणों प्रणमामः। हे भगवती सुर भारती जय जय यानी हम आपकी वंदना करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। चरणों द्विवचन हो गया, इन दोनों चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी हे वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी यानी शब्द से युक्त, हे वागीश्वरी वाणी की देवी, तो हम वयम ते शरणम गच्छामः, हम आपकी शरण में जाते हैं। ये अन्वय दे रखा है, ये शब्दार्थ है, फिर उसके बाद में अनुवाद है और फिर संस्कृत व्याख्या आएगी। तो हम पहले श्लोक को देखेंगे। जय जय हे भगवती सुर भारती। सुर भारती से तात्पर्य होगा सूर्य यानी देवताओं की जो अधिष्ठात्री है, उसका स्वर की जो अधिष्ठात्री है। सुर से मतलब होगा यहाँ पर वाणी से, तो वाणी की जो अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती है। तब चरणों प्रणमामः है, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। नाद ब्रह्ममय, नाद कहते हैं आवाज़ को। तो शब्दमय जो वाणी है जग वागीश्वरी, वाणी शब्द ब्रह्म से युक्त है, ऐसी वाणी की स्वामिनी शरणम ते गच्छामः, हम आपकी शरण में जाते हैं या शरण का आश्रय लेते हैं। देखिए आपकी संस्कृत व्याख्या भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके देखिए संस्कृत व्याख्या में सबसे पहले तो प्रसंग दिया जाएगा। पद्यांशो अयम, यह पद्यांश अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तक जय सुर भारती इति पाठात् उद्धृत है। कभी भी हम संस्कृत की व्याख्या करेंगे तो प्रसंग में सबसे पहले हम जैसे हिंदी में करते हैं वैसे हमें संस्कृत में करना है कि पद्यांशो अयम, यह पद्यांश अस्माकं यानी हमारी स्पंदना इति पाठ्यपुस्तक, स्पंदना नामक की पाठ्यपुस्तक जय सुर भारती इति पाठात् उद्धृत है। जय सुर भारती इस पाठ से उद्धृत है। गीतिर एयम मूलतः है, यह गीत एयम गीति मूलतः है, यह गीत मूल रूप से डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचितात्, डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखित मधुच्छंदा इति ग्रंथात् संकलिता, मधुच्छंदा नाम का एक ग्रंथ लिखा था उससे संकलित किया गया है। इसमें पद्यांश से कवि देवी सुर भारतीं वंदते, इस पद्यांश में कवि देवी सुर भारती यानी सुर कहते हैं वाणी को, वाणी की जो अधिष्ठात्री देवी है उनकी वंदना करते हैं। आगे देखें, इसमें हमने यहाँ प्रसंग देखा, उसके बारे में व्याख्या। हे देवी, यहाँ संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। शब्दस्याधिकारिणी सरस्वती, शब्द की अधिकारिणी सरस्वती, ते सदैव विजय भवतु, आपकी सदा विजय है। वयम ते पादौ नमामः, हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म, हे शब्द ब्रह्म युक्ते वाचाम ईश्वरी देवी वयम तव आश्रमम यामः, हम सब आपके आश्रय में आना चाहते हैं, यानी हम सबको आप आश्रय प्रदान करें। देहि माम आश्रयम स्वीकरोतु चैते प्रणतीत इतम, यानी यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हम आपके चरणारविंद में आना चाहते हैं,
आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं और मुझे आप जो आपके चरण हैं उनकी पंक्तियाँ हमें प्रदान करें, यानी आपके चरणों की शरण हमें प्रदान करें। यह व्याकरणिक बिंदु दे रखे हैं कुछ विशेष जो होते हैं, जैसे सुर भारती, सुराणाम भारती। देखिए सुराणाम रामाणाम षष्ठी बहुवचन होता है ना, तो यहाँ पे संबोधन षष्ठी तत्पुरुष का रखा है। तो यहाँ पर सुराणाम भारती, तो सुराणाम भारती, देखो सुराणाम आ जाएगा, षष्ठी यहाँ पर तत्पुरुष इन्होंने क्या लगा दिया, समास, संबोधन षष्ठी तत्पुरुष समास लगा दिया। और यहाँ पर अगर कारक लगाना चाहे तो षष्ठी बहुवचन इसमें होगा। फिर है वागीश्वरी, वाचामीश्वरी, षष्ठी तत्पुरुष है। चरणों, इसमें चर मूल है और लुट इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, प्रथमा का द्विवचन है इसके अंदर, देखिए द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। इस प्रकार हमें संस्कृति व्याख्या भी और इसका विशेष भी हमें पढ़ना है। आगे देखें, त्वमसि शरण्यः त्रिभुवन धन्या सुरमुनिवंदित चरणः नवरस मधुर कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा। यहाँ उसी प्रकार अन्वय दे रखा है, कुछ कठिन शब्दार्थ भी दे रखे हैं, फिर हिंदी अनुवाद है, फिर संस्कृत प्रसंग, व्याख्या और व्याकरणिक बिंदु इसमें दे रखे हैं। त्वमसि शरणः, त्वमसि से तात्पर्य होगा हे देवी, त्वमसि यानी आपकी, शरण्य यानी शरण में, हम आपके शरण में, त्रिभुवन धन्या तीनों लोक में जो श्रेष्ठ है उस ऐसी भगवती हे शारदे माँ, हम आपकी चरणों की सेवा करना चाहते हैं, चरणों में आना चाहते हैं, सहारा लेना चाहते हैं। सुर मुनि वंदित चरणः, जिन चरणों को सूर्य यानी देवता और मुनि, देव और मुनि भी जिन चरणों की वंदना करते हैं। नवरस, नवरस मधुरा, नवरस से मतलब होगा है नवरस यानी 9 प्रकार के जो रस होते हैं काव्य के, उसमें मधुर कविता मुखरा, कविता मुखरा से तात्पर्य होगा कविता के जो रूप में अभिव्यक्त होने वाले हैं। स्मित रुचि रुचिराभरणा, स्मित यानी धीरे धीरे, मंद मंद मुस्कान की जो छवि होती है उससे सुंदर आभूषणों से युक्त है, जो आपके मुखार बिंद पर धीरे मधुर मुस्कान है और आपके अंगों में आभूषण सुशोभित हैं, ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। एक बार हिंदी अनुवाद देखें, तुम आश्रय प्रदान करने वाली, त्वमसि शरणा, तुम आश्रय प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है। सुर मुनि वंदित चरणः, श्रृंगार आदि 9 रसों में से माधुर्यमयी, नवरस मधुरा कविता मुखरा, कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली, स्मित रुचिर, मुख मधुर मुस्कान वाली तथा रुचिराभरणम, सुंदर आभूषणों से जो युक्त है, ऐसी भगवती माँ शारदा सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। देखिए प्रसंग है, ये प्रसंग जैसे आपने पहले पढ़ा था उसी प्रकार का प्रसंग दे रखा है इसके अंदर, उस प्रसंग को आप देखें। उसके बाद में केवल प्रसंग में केवल लास्ट वाली लाइन चेंज है, अत्र कवि सुर भारतीय सद्गुणा वर्णयन, ये लाइन चेंज है इसके अंदर, बाकी प्रसंग कैसे कैसे है। इसके बाद में व्याख्या है, जिस प्रकार हमने आज हिंदी व्याख्या देखी उस प्रकार संस्कृत व्याख्या है। संस्कृत की जो शब्द हैं इसका विस्तृत वर्णन कर देना, व्यवस्थित रूप से वर्णन कर देना, वो व्याख्या कहलाती है। हे देवी सुर भारती, हे देवी सुर भारती यानी स्वर की देवी, तुम आश्रय प्रदायिनी, तुम आश्रय प्रदान करने वाली हो। त्रिलोके श्रेष्ठा, तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ है। देवी मुनि भी च वंदितो चरणों यस्या सा, देव मुनि आदि जिनके चरणों की वंदना करते हैं। सा श्रृंगार दिवी, श्रृंगार आदि नवरस, नव काव्य रसे, नव काव्य रसों में मधुरमयी, मधुर रस के अंदर भी कविता रूपेण अभिव्यंजिता, कविता के रूप में अभिव्यंजित होती है। मृदु हास्ययुता, मंद मंद मुस्कुराने वाली, सुंदराभूषणे, सुंदर आभूषणों से च सुशोभिता असी, सुशोभित है। एव त्वम अति मनोहरा असी, इसलिए आप और भी मनोहर है, मन को आह्लादित करने वाली है, मन को प्रसन्न करने वाली है। फिर इसके बाद में व्याकरणिक बिंदु देखिए आप इसमें, त्रिभुवन धन्या, त्रिषु भुवनेषु धन्या, इसमें कर्मधारय सप्तमी तत्पुरुष है। देखिए त्रिषु रामेशु, इस प्रकार भवन तो क्या हो जाएगा इसमें सप्तमी बहुवचन में, भवन भुवनेषु धन्या, कर्मधारय समास सप्तमी तत्पुरुष में दे रखा है। सुर मुनि वंदित चरणः, सुरे मुनि भी वंदितो चरणों यस्या सा, बहुव्रीहि समास है इसके अंदर। फिर है नव रस मधुरहा, नव रसे मधुरहा, कौन सा आगे इसके अंदर, तृतीय
तृतीया तत्पुरुष समास। तो हमने यहाँ पर 2 श्लोक पढ़े, उनका प्रसंग देखा, उनका अर्थ देखा, शब्दार्थ देखे और इनकी संस्कृत की व्याख्या देखी। आगे देखें इसमें तीसरा, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरो बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। यहाँ पर वही अन्वय दे रखा है। उसी प्रकार आपके यहाँ पर देखिए प्रसंग दे रखा है। प्रसंग में यहाँ पर जो पहले वाला प्रसंग था वैसे के वैसे दे रखा है। इसमें आपकी व्याख्या, इसमें आपको पहले एक बार श्लोक समझ लें एक बार इसको। आसीना भव मानस हंसे, आसीना भव, आसीन से मतलब होगा विराजमान हो जाइए। मानस हंसे यानी मानसरोवर के हंस के समान, यानी हृदय रूपी हंस पर आप विराजमान हो जाइए। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद तुहिन शशि धवले से मतलब होगा चमेली का जो पुष्प होता है या बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत हैं आप। शशि, शशि धवले, शशि यानी चंद्रमा के समान धवल है। कुंद बोलते हैं चमेली को, चमेली के पुष्प को। और तुहिन, तुहिन से मतलब होगा यहाँ पर बर्फ़ से, तो चमेली के समान, बर्फ़ के समान और चंद्रमा के समान आप सुशोभित हैं, श्वेत वर्ण की है। हर जड़ताम यानी हरण कर लीजिए, जड़ताम यानी हमारी मूर्खता को, कुरु बोधि विकासम और बोध का यानी ज्ञान का विकास करें। सित पंकज तनु विमले, सित पंकज सित मतलब होगा सफ़ेद कमल के समान जो निर्मल शरीर वाली हैं, ऐसी देवी का हम चरणार बिंदों में ध्यान करते हैं। उसी प्रकार आपका प्रसंग है और प्रसंग के बाद में आपकी व्याख्या है। तो प्रसंग यथावत है, व्याख्या देखें एक बार। हे कुंद हिम चंद्रा दिव शुभ्रहा, हे कुंद के समान, चमेली के समान, चंद्रा इव शुभ्रहा चंद्रमा के समान, शुभ्र है, श्वेत वर्ण है। श्वेत कमल में निर्मल, श्वेत कमल के समान निर्मल है। कलेवरा, कलेवर है, सफ़ेद है, स्वच्छ है। त्वम मानसरोवरस्थे हंसे, तुम मानसरोवर में स्थित हंस तिष्ठतु के समान तिष्ठित हो। मम मूर्खताम दूरी करो, मेरी मूर्खता को दूर करें। ज्ञानस्य च विकासम गुरु, ज्ञान का विकास करें। हे शुभ्रे, हे सफ़ेद वर्ण वाली, मम हृदय हंसे, मेरे हृदय अंश में आरूढ़ होकर, सती मह्यम ज्ञानम देहि, और मुझे जो मूर्खता है उसका निवारण करें और ज्ञान का विस्तार करें। यहाँ हमने तीसरा श्लोक पढ़ा। अब हम चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे। चौथा श्लोक है, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तन्नो तव पद कमले अयकुंठा विषहारिणी। यहाँ पर आपके शब्दार्थ दे रखे हैं, फिर हिंदी अनुवाद है। तो देखिए, ललित कलामयी, ललित कलाओं से युक्त, कलामयी कला से युक्त, ज्ञान विभावनी ज्ञान से युक्त, ज्ञान रूपी कांति को धारण करने वाली, ज्ञान को धारण करने वाली। वीणा पुस्तक धारणी, वीणा और पुस्तक आदि को धारण करती है। मतिरास तन्नो, मतिरास तन्नो, इससे तात्पर्य क्या होगा यहाँ पर, क्या समझेंगे हम यहाँ पर? देखें यहाँ, मति से मतलब होता है बुद्धि। तन्नो स्तव चरण कमले, आपके चरण कमलों में मेरी बुद्धि हमेशा लगी रहे। आपके चरणार बिंद में, आपके चरण कमलों में मेरी बुद्धि हमेशा लगी रहे। अय कुंठा विषहारिणी, ये जो कुंठा है, जहर रूपी जो कुंठा है, कुंठा रूपी जो जहर है उसको नष्ट करने वाली है, अज्ञानता को हरने वाली है। ऐसी जो आपके चरणार बिंद की जो भक्ति है, मेरा जो मन है वो आपके चरणार कमलों में लगा रहे। हिंदी अनुवाद देखें। हे ललित कलाओं से युक्त, ललित कलामयी, ज्ञान की कांति चमक से युक्त, ज्ञान विभामयी, वीणा तथा पुस्तक धारण करने वाली, वीणा पुस्तक धारणी, कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली, यानी मेरी ये प्रार्थना है। अय कुंठा विषहारिणी, विषहारिणी विष का हरण करने वाली, कुंठा रूपी विष को, जहर को हरण करने वाली। मतिरास तन्नो तव चरण कमले, मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण कमलों में लगी रहे। देखिए, इसमें ये प्रसंग दे रखा है। जिस प्रकार आपने पहले प्रसंग देखा था वैसे का वैसा ही है। यहाँ पर लास्ट लाइन है, गीतकार ने स्वबुद्धिम सुर भारतीय चरण कमले निक्षेपितुम इच्छति। यहाँ पर बताया है कि अपनी बुद्धि को सुर की जो देवी है, सरस्वती है, उसके चरणों में निक्षेपितुम इच्छति, चरण कमलों में लगाने की प्रार्थना की है। यहाँ संस्कृत व्याख्या है। हे नृत्य संगीतादि विकला भी समन्विते, हे नृत्य और संगीत कला में समन्वित, ज्ञानस्य कांतिना युक्त, ज्ञान कांति से युक्त, हस्तयो वीणा पुस्तक च धारयन्ति, हाथ में वीणा और पुस्तक धारण करती है। हे कुंठाया हलाहलम अपसारणी,
मैं अहम मीहयत अस्माकं बुद्धि ते पादयोः तिष्ठतु। कुंठा रूपी अज्ञान को हरने वाली मेरी बुद्धि को आपके दोनों चरणों में मेरी बुद्धि तिष्ठित हो जाए। सदैव ते चरणों सेवको भवामी, मैं हमेशा आपके चरणों की सेवा में लगा रहूं। इस प्रकार यहाँ पर आगे देखिए व्याकरणिक ज्ञान भी है। मतिरास्तन्नो हो, मति आस्ताम प्लस का चिन्ह लगा के फिर नहर कर रखा है। विसर्ग और हल संधि है, विसर्ग संधि और हल संधि है इसके अंदर। देखिए एक बार दोबारा समझिए। देखिए विसर्ग है, विसर्ग का क्या बना, इसमें रै शब्द बना था, और हल संधि यानी व्यंजन। यहाँ पर क्या शब्द है, यहाँ पर मैं शब्द है। तो यहाँ पर जब हम संधि करेंगे, हल संधि से करेंगे, तो मैं का आधा न हो जाएगा। देखिए तय वर्ग आ गया इसमें, तय थ द न और न आ गया, तो कौन संधि होगी इसके अंदर, पंचम वर्ण इसके अंदर हो जाएगा। तो हल संधि का ये उदाहरण है। देखिए इसमें अगले के अंदर पद कमले, पदो कमले इव कर्मधारय समास है इसके अंदर। पदो कमले इव, पद कमले से तात्पर्य होगा, कर्मधारय समास जब करेंगे तो इसका होगा पदो कमले इव। तो आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं। एक बार दोबारा देखें, इसमें आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो छोटा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है। एक बार इसको देख ही लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। यहाँ पर संबोधन पद कौन सा नहीं है। यहाँ पर आपको देखना है भगवती, सुर भारती, वागीश्वरी और मानस हंसे। यहाँ पर कौन सा नहीं है, आपको ये इसमें देखना है, मानस हंसे इसमें नहीं है। ये कौन से हैं, बाकी सभी संबोधक पद हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है, अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। यहाँ पर इनकी वंदना के लिए कितने संबोधन पदों को लिया गया है, तो आपको यहाँ पर देखना है, इसके अंदर आएगा 10। फिर अस्या गीत्याम कस्या वंदना विधीयते, इसमें किसकी वंदना की गई है, वाग की देवी यानी वाणी की जो देवी है उसकी वंदना की गई है। फिर वागेश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद, वाक प्लस ईश्वरी, तो कै का गय हो जाता है जसत्व संधि के अंदर। हाल संधि का एक उदाहरण होता है जसत्व, उसमें प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ देखिए इसके आंसर भी हैं। इसके बाद में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर दे रखे हैं। और आपके लघुत्रात्मक 4 प्रश्न है। पहला देखें, जय जय हे भगवती सुरभारती इत्यस्य गीते रचयिता कोस्ति, तो यहाँ दे रखा है आंसर डॉक्टर हरिराम आचार्य है। फिर है कति काव्य रसा सन्ति, तो नवरसा भवंती, इनके नाम भी दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, श्रृंगार, करुण और रौद्र, ये 3 रस हैं, 9 रस होते हैं और 3 के नाम इसमें दे रखे हैं। 3 का नाम पूछा है, केशांच त्रियाणाम रसानाम नामानि लिखंतु, तो यहाँ पर 3 का नाम इन्होंने लिख दिया, श्रृंगार, करुणा और रौद्र रस। फिर मानस हंस इति अस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते, मानसरोवर स्थित हंसे, तो यहाँ पर मानसरोवर में स्थित हंस और हृदय रूपी हंस दोनों ही हम यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन में प्रयोग ले सकते हैं। तो आपका यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 2 अर्थ कौन से हो सकते हैं, तो 2 अर्थ इसमें बता दिए। तो हमने जब अनुवाद किया था उसके अंदर हमने सेकंड वाले को इसमें लिया था। आगे देखिए इसमें यह है सित पंकजम इत्यत्र पर्याय शब्द त्रयम लिखंतु। यहाँ पर शीत पंकज जो शब्द है उसके 3 पर्यायवाची लिखने हैं, तो यहाँ पर आपके पास में 3 पर्यायवाची दे रखे हैं। फिर आपके पास निबंधात्मक प्रश्न, आसीना भव, ये जो हिंदी ये पद्य है इसका हिंदी भाषा में अनुवाद के लिए बताया गया है, तो आपको हिंदी भाषा में करना है। दूसरा है त्वमसि शरण्या, इसमें आपको जो व्याख्या करनी है संस्कृत में करनी है, तो आपको मैंने हिंदी और संस्कृत दोनों बता दिए। तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न करने हैं। आज का कार्य आपका यहीं तक रहेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो को आप एक बार देखें, समझें। इस जो आपको श्लोक दे रखा है इसकी व्याख्या हिंदी और संस्कृत दोनों में समझें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पुनः इस वीडियो को दोबारा एक बार देखें, जिससे आपके किसी प्रकार की अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो उसे आप दोबारा समझ सकते हैं। तो आज हमने पाठ्य पुस्तक के पहले चैप्टर का अध्ययन किया। पहले चैप्टर के अंदर अध्ययन के साथ हमने प्रश्नोत्तर भी हल किए। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कार्य हम आगे संपन्न करेंगे। आपको जो आपका गृह कार्य दिया जा रहा है उसे आप नियमित रूप से जांच कराएं, जिससे
आपका मूल्यांकन सकारात्मक रूप से चल सके।